अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग। आज हम मौजूद हैं इस्तांबुल में और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इस्तांबुल की एक बहुत ही खूबसूरत सी टूरिस्ट प्लेस, जहां पर अगर आप इस्तांबुल आएँ तो ज़रूर जाएं। जगह अपनी हिस्टोरिकल प्लेसेस और इसके अलावा अपनी स्ट्रीट्स के लिए काफ़ी फेमस है। तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ बलात की गली में। बलात इज़ बेसिकली कलरफुल स्ट्रीट्स एंड कलरफुल हाउसेस ऑफ इस्तांबुल। यहाँ पर जो है वो डिफरेंट कैफ़ेज़ और दोनों साइड्स पे दिख रहे हैं और यहाँ पर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छी कलरफुल डेकोरेशंस की हैं अपने कैफ़ेज़ की। आज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश दिख रहा है लोगों का। मौसम अच्छा होने की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो टूरिस्ट प्लेस की तरफ जाते हैं। थोड़ा सा ही आगे गई तो यहाँ पर जो है मुझे इस तरह से ही डिफरेंट कॉफ़ी शॉप्स और डिफरेंट शॉप्स नज़र आई, जिन्होंने अपने इंटीरियर जो है वो बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था कलरफुल वे में, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, टूरिस्ट को स्पेशली अट्रैक्ट करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ वॉल्स पे जो है वो ग्राफिटीज़ की गई थी। ये ग्राफिटीज़ यहाँ की ब्यूटी को और ज़्यादा इन्हेंस करती हैं, यहाँ को इन स्ट्रीट्स को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं। जगह जगह पर थोड़े थोड़े टाइम के बाद उन्होंने कलरफुल जो है वो डिफरेंट तरह की पिक्चराइजेशन की हुई है और दिखाया हुआ है। सही वॉक करके आगे आने पर मुझे यहाँ पर दिखी बलात की बहुत ही खूबसूरत स्टेयर्स। ये कलरफुल स्टेयर्स फोटोग्राफी के लिए एक बहुत ही अच्छा स्पॉट है और इन कलरफुल स्टेयर्स पे उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा जो है वो एक कलरफुल सा कैफ़े बनाया था और जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव सा लग रहा था कलरफुल कैफ़े देख के। तो अगर आप लोग यहाँ पर आएँ तो इस कैफ़े पे ज़रूर विजिट करें। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो अगर आपको चलना पसंद है तो ही आप इस जगह को विजिट कर सकते हैं, तो ही आपको ये जगह पसंद आएगी। अगर आपको चलना पसंद नहीं है तो मे बी आप जल्दी ही बोर हो जाए। सही आगे आने पर यहाँ पर मुझे एक बहुत ही कैसल जैसी एक बिल्डिंग दिखी। मुझे लगा कि बहुत बड़ा है कोई कैसल है और यहाँ पर मतलब इन्होंने कोई टिकट वगैरह रखी होगी और कैसल को हम विज़िट कर पाएंगे। लेकिन जब मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी तो मुझे पता चला कि ये कैसल नहीं है, इट्स अ बॉयज़ कॉलेज। तो मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई। एक बात और जो मुझे यहाँ पे पता चली वो ये थी कि ये स्कूल रेड इंटो से बना है, जस्ट वाई इसको जो है द रेड स्कूल भी कहते हैं। आई वंडर कि यहाँ के स्टूडेंट्स को ये स्कूल उतना ही पसंद होगा जितना बाहर से देखने वालों को पसंद आता है, क्योंकि मुझे तो ये स्कूल बहुत ज़्यादा पसंद आया और अगर ये मेरा स्कूल होता तो मैं तो रोज़ खुशी खुशी स्कूल जाती। अब जैसे जैसे मैं आगे जा रही हूँ तो यहाँ पर बलात की जो कलरफुल हाउसेस वाली स्ट्रीट्स हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर जो है इन्होंने हाउसेस की बहुत प्यारी डेकोरेशंस की हैं, जैसे ये पीकॉक इन्होंने डेकोरेट करके बनाया हुआ था। और यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कि कैसे जो है वो डिफरेंट कलर्स के हाउसेस जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। कुछ लाइट हैं, कुछ डार्क हैं, बीच में ऐसे ही डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री लगता है, बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं लगता। और यही इन स्ट्रीट्स की जो है वो ब्यूटी भी है और यही इनको अट्रैक्टिव बनाती है। तो गाइज अब हम पहुंच चुके हैं इस्तांबुल बलात की मोस्ट फेमस स्ट्रीट किरामित जद्दे में। किरामित का वर्ड बेसिकली टर्किश लैंग्वेज में टाइल्स के लिए यूज़ होता है। प्रोबेबली यहाँ पर अब जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनके रूफ टॉप्स के बारे में बात की गई है टाइल्स के लिए। यहाँ पर मौजूद सभी घर तकरीबन ओस्मानिया सल्तनत की तर्ज पर बने गए हैं, पर जो विब्रेंट कलर्स यूज़ किए गए हैं वो इनको एक बहुत, इस स्ट्रीट को एक बहुत स्पेशल लुक देता है, इन घरों को एक स्पेशल लुक देता है। ये एक बहुत अच्छा फोटोग्राफी स्पॉट भी है और यहाँ पर आप आएँ तो आप लाजमी इस जगह पे आएँ। अगर आपने ये स्पॉट मिस कर दिया तो मैं आपसे कहूँगी कि आपने आधा इस्तांबुल देखना मिस कर दिया। स्ट्रीट में फोटोग्राफी और टूर ख़त्म करने के बाद हम लोग आए कैफ़े स्ट्रीट्स की तरफ, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मुझे तो बहुत भूख लगनी स्टार्ट हो गई थी चल चल के। लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ ही इतने अच्छे और शानदार कैफ़ेज़ थे कि समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाएं और कौन से कैफ़े में जो है वो चूज़ करें और वहाँ बैठे। और इसके साथ साथ जैसे जैसे शाम हो रही थी वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जा रही थी और मैं कह रही थी कि बस अब घर जाना चाहिए, दैट्स इनफ फॉर द डे। फिर खाने की जगह ढूंढते ढूंढते हमें एक बहुत अच्छी सी शॉप नज़र आई, ऐसे क्लॉथिंग की शॉप। खाना तो नहीं पर हम लोग उस शॉप में घुस गए क्लॉथिंग के लिए। जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि ये मॉडर्न क्लॉथिंग शॉप है बट विद एंशिएंट स्टाइल, जो कि बहुत ज़्यादा इसको यूनिक बना रही थी। उसके अलावा भी हमें यहाँ पर बहुत सारी आर्ट क्राफ्ट्स की शॉप्स नज़र आई। यहाँ पर भी उस्मानली टाइम की जो है वो टर्किश आर्ट क्राफ्ट डिस्प्लेड थे और मतलब उनसे जो भी की चेन्स और बैग्स और जो भी ईयररिंग्स और ज्वेलरी का सामान और इस तरह की चीज़ें अवेलेबल थी और जो बहुत ही देखने में यूनिक और ख़ूबसूरत लग रही थी। गाइस यहाँ पर मुझे एक बहुत ही प्यारी म्यूज़िकल शॉप नज़र आई। जिनको म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक़ है वहाँ उन लोगों के लिए जो है ये शॉप बेस्ट है, आई थिंक सो। यहाँ पर पुराने कैसेट्स और पुराने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, ग्रामोफोन्स जो है वो डिस्प्लेड थे, देखने में बहुत ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और ऐसे छोटी छोटी कैसेट्स जो मुझे बहुत ही क्यूट लगी, तरह से रैक में डिस्प्लेड थी।
थोड़ा सा आगे जाने पे हमें यहाँ पर बहुत सारे सेल्फी कैप्चर करने के लिए और फोटोग्राफ्स के लिए स्पॉट्स मिले। यहाँ पर जो है वो डिफरेंट कोटेशंस लिखी हुई थी और यहाँ पे पेंट किया हुआ था और मिरर को जो है वो पेंट किया हुआ था और जो है वो उन्होंने प्रॉपर एक स्पॉट बनाए हुए थे सेल्फीज के लिए। उसके साथ साथ एक दरख्त दिखा जिस पे बहुत सारे इन्होंने धागे बांधे हुए थे और थ्रेड्स, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे रिबन्स बांधे हुए थे और एक मनी बॉक्स दिखा। फ्रंट पेंटिंग स्टाइल से, कोटेशन से इस तरह से उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था इसको। पूरा एक इसको एंटीक डिस्प्ले दिया हुआ था। इस बालात की इन तंग गलियों में आप जिस गली में भी जाएं आपको एक डिफरेंट जो है वो स्पेशल उस गली की चीज़ देखने को मिलती है। लाइक फॉर एग्जांपल इस स्ट्रीट में हमें बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग देखने को मिली और उसके साथ यहाँ पर बहुत खूबसूरत जो है वो ग्राफिटी की गई थी, पेंटिंग्स की गई थी। तो कहूँगी कि बालात का जो एरिया है वो बहुत ही लाइवली है। यहाँ के लोग बहुत ही लाइवली हैं, लाइक इस्तांबुल के बाकी एरियाज़ की तरह यहाँ पर भी। और जो टूरिस्ट की मेन अट्रैक्शन है वो ये घर है। इन गलियों में आके आपको ऐसे लगता है जैसे आप आजकल के ज़माने में नहीं बल्कि आप पास में चले गए हो, वैसे घर उस तरह के और जो है लाइवली लोग, और उस तरह से आपको लगता है यहाँ पर आपको विंटेज गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। बहुत ही कलरफुल सा, बहुत ही वाइब्रेंट सा एरिया है, फुल ऑफ कलर्स, फुल ऑफ लाइफ है। तो गाइस मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर यहाँ विज़िट करें। आपको बालात का एरिया कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा बालात तक का टूर यहीं तक की था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।